कहानी की शुरुआत में हमें जेफ नाम के एक स्नैक स्मगलर को दिखाया जाता है जो सांपों को पकड़ के बेचा करता है। वो अपने दो साथियों के साथ अमेज़न के जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने आया था ताकि उसको बेचकर ये लोग बहुत अमीर बन सके। बोट से उतरने के बाद कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, जिस पर जेफ उसे पैसे तो दे देता है पर अगले ही पल वो उसके गले में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर वो उसके सिर को काटकर नदी में फेंक देता है। जेफ का ये रूप देखकर उसके साथी इतना तो समझ गए थे कि जेफ काफी खतरनाक बंदा है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चलते हुए एक स्नैक टेम्पल तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक पंचमुखी नाग की मूर्ति मिलती है और जेफ उसको देखकर ये समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा वाली बात सच है। तभी दूसरी तरफ उसके साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें अपने बोरियों में भरने लगते हैं। इधर राइफल लिए जेफ उस बड़े एनाकोंडा को तलाश रहा था। दूसरी तरफ जेफ का एक साथी पकड़े हुए स्नैक्स को बोट पे रखने आता है, पर तभी वो देखता है कि कोई चीज कैप्टन का सिर पानी में खींच लेती है। उसको देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता है, एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। तभी जंगल में हमें उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। उसे वहाँ वही बड़ा सा एनाकोंडा दिखता है जिसने अब उसके दूसरे साथी को खा लिया था, और इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाता, वो सांप उसे भी अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। वहीं दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सारा नजारा देख रहा था और अपने साथियों को बचाने के बजाय उन्हें एनाकोंडा का शिकार होता देख खुश हो रहा था, मानो सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा उसने प्लान किया था। फिर मौके का फायदा उठाकर जेफ अपने शॉटगन से उस एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल के सारे जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उनकी आवाज सुनकर पता नहीं क्यों ये एनाकोंडा भी अपना शिकार छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक सर्कस के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिन्हें बेलियन नाम का एक आदमी अपने साथ एक नया शो करने के लिए थाईलैंड ले जा रहा होता है। वो लोग नदी के रास्ते जा रहे होते हैं, पर आगे का रास्ता उन्हें बंद मिलता है, जिस पर बोट का कैप्टन उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने की बात करता है, पर बेलियन तो एक्सप्लोजिव की मदद से उस ब्रिज को उड़ा देता है। ऐसा करने से इनके लिए रास्ता तो खुल जाता है, पर ब्लास्ट के कारण अचानक बहुत सारे सांप इनके ऊपर आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल उन कंटेनर्स के अंदर बहुत सारे सांप भरे हुए थे। इतने सारे सांपों को देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, पर इन्हीं में से एक लैन नाम की लड़की मोटर को ऑन करके सभी सांपों को बोट से बहाने लगती है। लेकिन बेलियन अब उन सांपों के बीच फंस चुका था, जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और वहां से तैरता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। पर तभी अचानक उसके सामने एक किंग कोबरा आ जाता है। वो सांप उसे काटने ही वाला था कि तभी जेफ आकर उसे बचा लेता है। फिर जेफ उनके बोट पर जाकर उन सबको झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, पर उसके साथ एक हादसा हुआ और वो इस जंगल में फंस गया और वो उनसे जंगल से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है। तभी उनके एक साथी वोंग के कान में अचानक बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस पर जेफ अपने एक उंगली को काटकर उसके कान के पास ले जाता है। तभी खून का गंध पाकर एक छोटा सा सांप उसके कान से बाहर आता है। वो उस सांप को पानी में फेंक देता है और बेलियन उसकी इस काबिलियत को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे अपने बोट पर साथ चलने को कहता है। पर जेफ की इस काबिलियत को देखकर लैन को उसके ऊपर शक होने लगता है। वो ये बात अपने लीडर बेलियन को भी बताती है, पर वो उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात होने पर जेफ बड़े ही चालाकी से बोट के कैप्टन को मार देता है और अपने शिकार का चारा बनाकर उसे पानी में फेंक देता है, जिसकी अगली सुबह सभी लोग कैप्टन को बोट पर ना देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। पर तभी जेफ के हुक में कोई बड़ी सी चीज फंस जाती है और जेफ हुक को खींचने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो बड़ा सा एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर बोट पे मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। जेफ उसे काबू करने की काफी कोशिश करता है, पर वह एनाकोंडा काफी ताकतवर था और जेफ हुक सहित पानी में गिर जाता है। फिर वो एनाकोंडा जेफ पे हमला करता है, पर वो किसी तरह बचते हुए एक छोटे बोट के ऊपर चढ़ जाता है
और अपनी जान बचाने के लिए जेफ उस एनाकोंडा के ऊपर हमला करता है। पर तभी वो एनाकोंडा बोट सहित जेफ को भी अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। फिर वो जेफ को लेकर पानी के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि जेफ मारा गया होगा। पर अगले ही पल जेफ उनके बोट के पास आ जाता है और वो पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। पर वो एनाकोंडा तो अब इनके बोट के छत के ऊपर चढ़ चुका था। फिर वो बोट पे मौजूद सभी लोगों पे हमला कर देता है, जिससे जान बचाने के लिए सभी लोग वहीं पे छिपने लगते हैं। शायद इन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि सांपों के पास अपने शिकार को सूंघने की शक्ति होती है। इधर जेफ फिर से उस एनाकोंडा पे हमला करता है, पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वो एनाकोंडा बोट के अंदर घुस जाता है और ठीक वहीं पे बेलियन और उसका एक साथी छिपे होते हैं। जिसके बाद वो एनाकोंडा कंट्रोल रूम से होते हुए बोट के छत पे चला जाता है और यहाँ हम उसे पूरी तरह देख पाते हैं, जो कि काफी बड़ा और विशाल था। वो तो बोट के जितना बड़ा और खतरनाक था। जिसके बाद वो एनाकोंडा वोंग और छोटे के पास पहुंच जाता है और वो उन दोनों पे हमला करता है, पर वो दोनों किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर वो एनाकोंडा लेन के ऊपर हमला करता है, पर लेन भी किसी तरह वहां से बच जाती है। पर इस अफरा तफरी में बोट पे रखा केरोसिन का डब्बा गिर जाता है, जिससे सारा तेल बोट के ऊपर फैलना शुरू हो जाता है। फिर वो एनाकोंडा लेन पे हमला करने ही वाला था कि तभी वोंग उसके सिर पे एक मटका फंसा देता है, जिससे वो एनाकोंडा तड़पते हुए उस मटके से खुद को आजाद करता है। पर तब तक जेफ उसके गर्दन में एक रस्सी बांध देता है और इससे पहले कि वो उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, उस शिप पे आग लग जाती है और वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे उनके बोट सहित उस एनाकोंडा का भी खात्मा हो जाता है। पर ये सभी सही समय पर बोट से बाहर आ चुके थे, जिससे इनकी जान बच जाती है। पर बोट को जलता देख बेलियन रोने लगता है, क्योंकि बिना बोट के ये सभी थाईलैंड नहीं पहुंच सकते थे। फिर लेन इन सब का कारण जेफ को ठहराती है, क्योंकि उसी ने एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उस जाल को लगाया था। और तभी जेफ उन सबको एनाकोंडा की असली कीमत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर बेलियन की तो होश उड़ जाती है और वो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जेफ का साथ देने को कहता है। फिर जेफ अपना मैप देखकर सबको बताता है कि अगर उन सब ने उसकी मदद की तो वो 2 दिनों के अंदर उन सबको थाईलैंड पहुंचा देगा। पर वहाँ मौजूद कुछ लोग जेफ का साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके एक दोस्त को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था और अगर उसे 48 घंटों के अंदर दवा नहीं दी गई तो उसकी मौत होने वाली थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेफ सबको कहता है कि अगर वो सब उसका साथ दे तो वो उसके साथी की जान बचा लेगा। और अपने साथी की जान बचाने के लिए मजबूरन सबको जेफ का साथ देना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग एनाकोंडा को ढूंढने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पानी का झरना मिलता है, पर जेफ उन सबको उस नदी का पानी पीने से मना करता है। वो बताता है कि इस पानी में एक ऐसा कीड़ा है जिसकी वजह से तुम्हारी प्यास और भी बढ़ जाएगी और अंत में वो उसी पानी में डूबकर मारा जाएगा। फिर रात होने पर वो सभी एक गुफा में आराम करते हैं और जेफ अपने नक्शे को देख रहा था और यहाँ से कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पहली बार जेफ का क्रिम्सन एनाकोंडा के साथ सामना हुआ था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था कि तभी जेफ खुद को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद कर लेता है और पानी के बहाव में बहने के कारण जेफ की जान बच जाती है। फिर कहानी को वापस से प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ रात को उनमें से एक की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके साथियों को बहुत सारे एनाकोंडा ने जकड़ लिया था, पर दरअसल वो तो बस एक सपना देख रहा था और डर से उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो देखता है कि उसका भाई वहाँ पे नहीं था और वो उसको ढूंढते हुए झरने तक जा पहुँचता है। तभी उसकी नजर अपने भाई पर जाती है, जो खुद को पानी के अंदर डुबा रहा था। वो उसको आवाज लगाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उसके नाक से वही कीड़ा बाहर आ रहा था जिसके बारे में जेफ ने सबको बताया था। फिर उसके भाई की मौत वहीं पर हो जाती है, जिसकी अगली सुबह चलते हुए ये सब एक नदी तक पहुंच जाते हैं, पर पानी में उतरने से सब लोग काफी डर रहे थे। लेकिन उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरन उन्हें पानी में उतरना पड़ता है। तभी वहाँ पानी के अंदर एक बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है। फिर वो सबसे पीछे चल रहे एक आदमी पर हमला करता है और उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। लेन उसे एनाकोंडा से छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और वो एनाकोंडा उस आदमी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। पर ये लोग अपने साथी की मौत का दुख भी नहीं मना पाते हैं, क्योंकि इन्हें लगातार आगे बढ़ते रहना था।
फिर वहाँ से कुछ दूर आगे चलने पर वो सभी जेफ की बोट तक पहुँच जाते हैं। अब वो सभी थाईलैंड पहुँच चुके थे और अपने वादे के मुताबिक जेफ उन्हें वो दवा दे देता है जिससे उनके साथी की जान बच जाती है। पर जेफ सबको कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया तो अब तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। हालांकि उनमें से कोई भी जेफ का साथ नहीं देना चाहता था सिवाय बेलियन के। पर जेफ इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है कि मुझे क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए बहुत सारे चारों की जरूरत है। मतलब जेफ इन सबका चारे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। फिर बेलियन वोंग और छोटे को रस्सी से बांध देता है और उनके चारों ओर जाल बिछा देता है। दूसरी तरफ जेफ लेन और उसके साथ एक और लड़की को बांध देता है। फिर जेफ उनमें से एक के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की उसकी गन लेकर उसी पे तान देती है। फिर वो जेफ को शूट करती है पर गन के अंदर गोलियां नहीं होती। तब जेफ उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लेन पीछे से उसे चाकू मार देती है और वो दोनों मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा सा एनाकोंडा वोंग और छोटे की तरफ बढ़ रहा था और दूर खड़ा बेलियन उन्हें देखकर खुश हो रहा था। पर उसे नहीं पता था कि उसके पीछे भी अब एक एनाकोंडा आ चुका था और वो एनाकोंडा बेलियन पे हमला करके उसे वहां से लेकर चला जाता है। बेलियन के हाथ से रस्सी छूटने की वजह से वोंग और छोटे जाल में फंस जाते हैं जिससे वो एनाकोंडा उन पे हमला नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जेफ दोनों लड़कियों पे भारी पड़ रहा था पर तभी लेन उसके सिर पे एक लकड़ी से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो सभी जेफ की बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर वो बोट स्टार्ट नहीं होती। तभी जेफ वापस से होश में आ जाता है और वो वोंग पे शूट करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जेफ इन सबको रस्सी से बांधकर इनके चारों तरफ एक पतली सी तार लगा देता है और खुद दूर खड़ा होकर क्रिम्सन एनाकोंडा का इंतजार करने लगता है। फिर देखते ही देखते जंगल में मौजूद सारे एनाकोंडा उन्हें खाने वहाँ पहुँच जाते हैं। पर तभी अचानक वो सभी एनाकोंडा वहाँ से भागने लगते हैं और वो जिससे डरकर भाग रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि इनका राजा क्रिम्सन एनाकोंडा था जिसका साइज बाकी एनाकोंडा से बहुत बड़ा था। फिर वो क्रिम्सन एनाकोंडा इन सबको अपने शिकंजे में जकड़ने लगता है। तभी जेफ रस्सी छोड़ देता है जिससे वो एनाकोंडा उसके जाल में फंस जाता है। पर वो काफी बड़ा और ताकतवर था और वो जेफ की जाल को आसानी से तोड़कर आजाद हो जाता है। जेफ दोबारा से उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर इस बार क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को ही अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को चटकाते हुए उसे जिंदा ही निगल जाता है। दूसरी तरफ छोटे अपने दांतों से किसी तरह उस रस्सी को काट देता है और वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिम्सन एनाकोंडा इनका भी पीछा करने लगता है पर वो जेफ की बिछाई तारों की वजह से दो टुकड़ों में कट जाता है। फिर वो सब जेफ की बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।